हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम इरफा फिरोज जकी है। स्पोर्ट्स इन्फो डिजिटल पे आपको वेलकम करता हूं एक नए टॉपिक के साथ। आज मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है जब मैं देखता हूं कि इंडियन क्रिकेट किस तरह से आगे निकल गई है और पाकिस्तान क्रिकेट कितनी पीछे रह गई है। इंडियन क्रिकेट ने विद इन ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी कि पलक झपकने के साथ जिस तरह से तरक्की की है, जिस तरह से उन्होंने अपनी क्रिकेट को प्रमोट किया है, पाकिस्तान क्रिकेट शायद उस तरह से सोच भी नहीं सकती। पाकिस्तान की क्रिकेट की अभी तक सोच ही उस तक नहीं पहुंची जिस तरह से इंडियन क्रिकेट आगे को जो है वो निकलती जा रही है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात जो है वो आपके सामने रख रहा हूँ। चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पता है कि स्टार स्पोर्ट्स एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है और वही सारे मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी के ब्रॉडकास्ट करेगी, डिस्पाइट के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान का टूर्नामेंट है। अब स्टार स्पोर्ट्स ने क्या किया है कि स्टार स्पोर्ट्स ने 9 इंडिया में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, यानी कि 9 इंडियन लैंग्वेजेस को, जिसमें लोकल और हिंदी और इंग्लिश जो है वो शामिल है, इन सबको जो है इसमें कमेंट्री करके ब्रॉडकास्ट की जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस। अब यहाँ पॉइंट क्या है? यहाँ पॉइंट ये है कि पाकिस्तान जिसकी लोकल लैंग्वेज एक है, उर्दू, उसमें कमेंट्री जो 70s और 80s में होती थी, इवन के 90s में भी जो होती थी, वो चीज अब हमें कहीं भी नजर नहीं आती। जबकि हिंदी कमेंट्री इंडिया में जो आईपीएल में शुरू हुई, वो देखते देखते आज 9 लोकल लैंग्वेजेस में इंडियन ब्रॉडकास्टर चैंपियंस ट्रॉफी की कमेंट्री करेगा और उसमें उर्दू कमेंट्री का नामो निशान ही नहीं है। अब आप के सामने ये बात है, इंडिया किस तरह से अपनी कमेंट्री को लेकर और लोकल लैंग्वेजेस में, जिसमें मराठी है, तेलुगु है, हिंदी है, इंग्लिश है और जितनी भी लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनमें कमेंट्री की जाएगी और अपनी लोकल लैंग्वेजेस को जो प्रमोट किया जाएगा। जबकि दूसरी तरफ जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है और उर्दू लैंग्वेजेस में कमेंट्री होगी नहीं। और सबसे मजे की बात कि जब ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा होगा, जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही होगी, तो कोई भी उर्दू का कमेंटेटर आपको मीडिया बॉक्स में नजर नहीं आएगा। सब के सब जो है वो हिंदी कमेंटेटर्स हो रहे होंगे और पाकिस्तान में हिंदी कमेंट्री तो हो रही होगी, लेकिन पाकिस्तान में उर्दू कमेंट्री जो है वो नहीं हो रही होगी। कितनी ये अफसोस की बात है, कितने हम लोग जो है वो पीछे रह गए हैं। इंडिया कितनी अपनी कमेंट्री को लेकर आगे निकल गया और हमारे पास जो एक लैंग्वेज थी, एक जबान थी, उर्दू, उसको भी हम लोग जो प्रमोट नहीं कर पाए। पाकिस्तान से 4 ब्रॉडकास्टर्स वो स्टार स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएट होंगे और वो कमेंट्री करते नजर आएंगे। 2 कमेंट्री पैनल में उसमें शामिल है, रामीज राजा और बाजिद खान कमेंट्री ये करेंगे हिंदी और इंग्लिश में, जबकि रोहा नदीम प्रेजेंटर होंगी और जो आईसीसी डिजिटल पर जो हाइलाइट्स होंगी चैंपियंस ट्रॉफी की, उसमें तारिक सईद आपको कमेंट्री करते नजर आएंगे। लेकिन इसको टैग उर्दू कमेंट्री का नहीं दिया जाएगा। ये सब के सब जो है वो हिंदी भाषा में बात करेंगे, हिंदी कमेंट्री रखी जाएगी इसमें, क्योंकि स्टार स्पोर्ट्स ने उर्दू में कमेंट्री इस बार रखी नहीं है। इस बार क्या वो वैसे ही जो है वो उर्दू कमेंट्री में नहीं रखते, लेकिन आप ये देख लें कि कितने पीछे हम लोग रह गए हैं। मुझे बहुत उम्मीद थी रमीज राजा जब चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कि शायद खुद कमेंटेटर रहे हैं तो वो कमेंट्री को समझेंगे, कमेंट्री जो उर्दू की है उसको प्रमोट करेंगे, नए नए उर्दू के कमेंटेटर्स लाएंगे और उनको चांस देंगे और फिर उनको इम्प्रूव करेंगे और फिर इंटरनेशनल सतह पर आकर वो उर्दू कमेंट्री करेंगे। पीएसएल में उर्दू कमेंट्री का आगाज हुआ, लेकिन आउट ऑफ नो वेयर वो एकदम से बंद कर दी गई। इंटरनेशनल मैचेस पाकिस्तान में होते हैं, पाकिस्तान के साथ एसोसिएट है एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी जो पाकिस्तान में ही बेस्ड है, उसकी तरफ से कोई उसमें उर्दू कमेंट्री नहीं रखी जाती, इंग्लिश कमेंट्री होती है। थ्रू आउट जब वो इंग्लिश में बातचीत उसमें की जाती है, लेकिन उर्दू कमेंट्री में एक रत्ती भर भी इंप्रूवमेंट नहीं आई। बल्कि इंप्रूवमेंट क्या, ये तो हमें अब मरते दिखाई दे रही है। इसमें जो कमेंटेटर्स थे, जो 10 साल पहले थे आज भी वही हैं, जो 5 साल पहले थे आज भी उन्हीं की बात होती है। कोई नया कमेंटेटर हमारे सामने नहीं आता। तारिक सईद एक बहुत बड़ी आवाज उर्दू कमेंटेटर की, उनको हम सुनते तो हैं, उनसे हम इंस्पायर तो होते हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे काम नहीं लेता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी इसमें नाअहली है कि क्यों उन्होंने उर्दू कमेंट्री को इस तरह से इग्नोर कर दिया, क्यों इतना जो है वो नजरअंदाज कर दिया है। क्यों नहीं उन्होंने कोई वर्कशॉप रखी जिसमें तारिक सईद को बुलाएं, जिसमें रमीज राजा को बुलाएं, जिसमें जितने भी उर्दू के कमेंटेटर्स है पाकिस्तान के उनको बुलाएं और कहें कि यार जिस तरह से हिंदी कमेंट्री इतनी इंप्रूव हुई है, इसी तरह हमने जो है वो उर्दू कमेंट्री भी करनी है और उर्दू कमेंटेटर्स पैदा करें पाकिस्तान में, ताकि उर्दू कमेंट्री रिवाइव हो। जिस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में रिवाइव हुई है, इसी तरह हमने उर्दू कमेंट्री भी पाकिस्तान में रिवाइव करनी है। और इसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक आउट ऑफ बॉक्स जाकर थोड़ा सोचना पड़ेगा, वर्कशॉप्स रखनी पड़ेंगी, उर्दू कमेंट्री की जो वो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। बहुत टैलेंटेड है पाकिस्तान में, बहुत टैलेंट है।
उर्दू क्या, मैं तो कहता हूँ इससे अगला स्टेप होना चाहिए, पंजाबी में कमेंट्री होनी चाहिए, खैर पख्तूनख्वा में पश्तो बोली जाती है, पश्तो में कमेंट्री होनी चाहिए, सिंधी में कमेंट्री होनी चाहिए, बलोची में जो वो कमेंट्री होनी चाहिए। इस तरह से आपने अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट करना है, जिस तरह से इंडिया ने अपनी लोकल लैंग्वेज को प्रमोट किया है। उनके जो ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट होती थी, वहां से होते होते आईपीएल से अब इंटरनेशनल क्रिकेट में 9 लोकल लैंग्वेजेस में इंडिया अपनी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी कमेंट्री करेगा, लेकिन उसमें उर्दू की कमेंट्री का कोई नामो निशान नहीं होगा। अपनी फीडबैक से मुझे जरूर आगाह रखिएगा। अरफा फिरोज जकी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।